के लिए भगवान शंकराचार्य का अवतरण हुआ ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व। और भगवान नारायण से अगर आरंभ किया जाए तो गुरु परंपरा को हमारी 1,97,29,49,118 वर्ष इस कल्प में व्यतीत हो गए हैं। हमारी गुरु परंपरा दिग्विजयी गुरु परंपरा है। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतरण सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना करने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए हुआ था, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख और वर्णन आता है शिव महापुराण में भी, कूर्म पुराण में भी, भविष्य पुराण में भी। भगवान शंकराचार्य के अवतरण को लेकर यह स्पष्ट रूप से उद्घोष किया गया, कलयब्दे द्विसहस्त्रांते लोक अनुग्रह काम्यया चतुर्भि स शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति, कि कलयुग लगने के 2000 वर्ष के पश्चात अपने 4 शिष्यों के साथ लोक अनुग्रह की कामना से भगवान सदाशिव आचार्य शंकर के रूप में अवतार धारण करेंगे। व्यास कुर्वन् व्यास सूत्रार्थम श्रुतेरर्थम यथोचिवान श्रुतिर न्यायः स एवार्थम शंकरः सवितानना, कि पात्रायण महर्षि वेद व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र के ऊपर भगवान शंकराचार्य श्रुति सम्मत न्याय युक्त भाष्य की संरचना करेंगे। कुर्म पुराण कहता है, कलो रुद्रो महादेवो लोकानाम ईश्वर परा न देवता भवेन्द्रनाम देवतानांच देवतम करिष्यत अवतराणि शंकरो नील लोहितः श्रौत स्मार्त प्रतिष्ठार्थम भक्तानाम हितकाम्यया उपदेक्षति तज ज्ञानम शिष्याणाम ब्रह्म संगीतम सर्व वेदांत सारम ही धर्मान वेदन दर्शितान ये तम विप्रा निषेवंते ये न केनोपचारतः विजित कलिजान दोषान यान्ति ते परम पदम, कि कलयुग के प्रथम चरण में भगवान महादेव नील लोहित रुद्र भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतार लेंगे और श्रौत स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे और अपने शिष्यों को वेदांत संज्ञक ज्ञान देंगे। स्पष्ट रूप से पुराणों में उल्लेख है इस बात का। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का अवतार काल्टी नामक ग्राम केरल में हुआ, पंडित शिवगुरु भैरव दत्त और सती आर्यांबा के घर में। भगवान शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु के लिए संन्यास पथ पर प्रयाण किया। 9 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य का संन्यास श्री गोविंद पादाचार्य जी से ओमकारेश्वर में संपन्न हुआ। उसके बाद जैसा कि कहा जाता है शंकर दिग्विजय में भी, कि भगवान शंकराचार्य ने अष्टवर्षे चतुर्वेदान द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कर्तवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात। ये भी कहा जाता है चतुर्वेदष्टमे वर्षे द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे सर्वदिग्जेता द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात। 8 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने वेद पुराण इतिहास सब पढ़ लिया। 12 वर्ष की अवस्था तक भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ की विधा में पारंगत, निष्णात, कौशल संपन्न, प्रवीण और दक्ष हो गए। 12 साल से 16 वर्ष की आयु के बीच में भगवान शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रय पे भाष्य लिख दिया, ब्रह्म सूत्र के ऊपर, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर और 11 उपनिषदों के ऊपर। और उसके बाद षोडशे सर्व दिग्जेता भगवान शंकराचार्य ने दिग्विजय यात्रा अपनी आरंभ करी, जिसके अंतर्गत भगवान शंकराचार्य ने 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी। आम्नाय का अर्थ होता है वेद, आम्नाय पीठ का अर्थ होता है वैदिक पीठ। भारत की 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना करी, 4 आध्यात्मिक राजधानियों की स्थापना करी। श्री उत्तरामनाय ज्योतिर्मठ को अथर्ववेद की रक्षा का दायित्व सौंपा भगवान शंकराचार्य ने। श्री द्वारका शारदा मठ को भगवान शंकराचार्य ने सामवेद की रक्षा का दायित्व सौंपा। श्री ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठ को भगवान शंकराचार्य ने ऋग्वेद की रक्षा का दायित्व सौंपा। और श्री दक्षिणामना यजुर्वेदी श्रृंगेरी मठ को भगवान शंकराचार्य ने यजुर्वेद की रक्षा का दायित्व सौंपा। विगत 2500 वर्ष से वर्तमान तक सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से जो वैचारिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध और शस्त्र युद्ध सनातन धर्म के विरुद्ध छेड़े जा रहे हैं, उन सब में भी अगर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपवेद, वेदांग, षड्दर्शन, चतुर्दश आर्ष विद्याएं, प्रस्थानत्रय, इतिहास, पुराण अगर सुरक्षित है, ये पूरा वांग्मय अगर सुरक्षित है, संरक्षित है, संवर्धित है, पोषित है, तो वो केवल और केवल अदम्य साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम जो हमारे आम्नाय पीठों का रहा बौद्धिक धरातल पर, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर उसी का प्रताप और प्रभाव है कि हमारे ग्रंथ आज भी उज्जीवित हैं। जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा का ऋण सनातन धर्म कभी भी नहीं उतार पाएगा, क्योंकि आज भी सनातन धर्म जितनी सांसें ले रहा है वो केवल और केवल जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा का ही प्रताप और प्रभाव है। कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान शंकराचार्य ने दशनामी संन्यास परंपरा की स्थापना करी। 10 प्रकार का संन्यास भगवान शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, पुरी, भारती और सरस्वती। वन और अरण्य नाम का संन्यास जिन्होंने लिया है वो वन और अरण्यों की रक्षा करेंगे, वहां सनातन धर्म का संरक्षण, संवर्धन, पोषण करेंगे। गिरि और पर्वत नाम का जिन्होंने संन्यास लिया है वो पर्वतों में रहेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को सुसंपन्न, सुव्यवस्थित, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सेवा परायण बनाएंगे। उसके बाद में सागर नामा सन्यासी सागर तटवर्ती क्षेत्रों में सनातन धर्म का संरक्षण, संवर्धन करेंगे।
तीर्थ और आश्रम नामा सन्यासी तीर्थ और आश्रमों में सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन पोषण करेंगे। पुरी नामा सन्यासी जो हैं वो सप्तपुरियां, द्वादश ज्योतिर्लिंग पुरियां, शक्तिपीठ पुरियां, 4 धाम पुरियों में रहकर सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन करेंगे। भारतीय नामा सन्यासी जो हैं वो वैदिक गुरुकुलों का संरक्षण संवर्धन पोषण करेंगे। और सरस्वती नामा सन्यासी जो हैं वो उच्चस्थ वैदिक गुरुकुल, जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय कैडर जो होता है, वहां पर सनातन धर्म, हमारे वेद उपवेद और शास्त्रों की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन पोषण करेंगे। भगवान शंकराचार्य की अमोघ दूरदर्शिता और रणनीति रही है कि उन्होंने भौगोलिक धरातल के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल पर सनातन धर्म को सुरक्षित करने हेतु दशनामी संन्यास परंपरा विधि, पंचदेव उपासना का सिद्धांत दिया भगवान शंकराचार्य ने, जिसके अंतर्गत शिव शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य की उपासना करना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। आपका इष्ट कोई एक हो सकता है, लेकिन बाकी का आपको परस्पर सम्मान भी करना है, पूजन भी करना है। ये भगवान शंकराचार्य ने शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य और सौर्य सबको एक सूत्र में बांधा। अपने दिग्विजयी शास्त्रार्थ के द्वारा भगवान शंकराचार्य ने वेद विरोधी मतपंथ संप्रदायों को शास्त्रार्थ के माध्यम से वेदांत दर्शन में स्थान्वित किया, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, भारत को अखंड किया और शंकर दिग्विजय का इतिहास रचा भगवान शंकराचार्य ने। कहना अतिशयोक्ति नहीं है, सनातन धर्म आज भी अगर अपने मौलिक स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो वो केवल और केवल जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के कारण है।